नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप 2024-25। किस कैटेगरी का विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए आपको, फॉर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है पहले वाली, तो वो किन कारणों से रुकी हुई है, इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी कास्ट के विद्यार्थी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एससी कास्ट वालों में 10th +2 और ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी इस स्कीम को ले सकते हैं। इसके लिए आपको 10th क्लास के अंदर यदि आपने अर्बन से पास की है, यानी कि शहर के स्कूल से पास की है 70% से, और गांव के अंदर आपने 60% से 10th पास की है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको +1 के अंदर एडमिशन लेना होगा या फिर किसी भी फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा रेगुलर बेसिस पर। तो आपको 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यदि आपने +2 पास की है अर्बन से तो 75% आपको चाहिए, और रूरल से की है तो आपको 70% चाहिए, और आपको इसके लिए ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से एडमिशन लें, या फिर आपको पॉलिटेक्निक यानी कि टेक्निकल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स करना होगा, या फिर किसी मेडिकल लाइन के अंदर आपको जो भी कोर्स है वो करने होंगे। इसमें यदि आप फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन के एडमिशन लेते हैं तो 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यदि आप इंजीनियरिंग लाइन या टेक्नीशियन लाइन के अंदर जाते हैं तो 9,000 रुपये की स्कॉलरशिप एनुअल दी जाएगी। यदि आप मेडिकल लाइन में जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपने ग्रेजुएशन पास की है, यदि आपने शहर के कॉलेज से पास की है तो 65% आपको ग्रेजुएशन में आने चाहिए, और गांव के अंदर है यदि आपका कॉलेज, वहां से आपने ग्रेजुएशन पास की है 60% के अंदर, तो आपके फर्स्ट ईयर में यदि आप एडमिशन लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि यदि आप MA M.Com या MSc वगैरह करते हैं, तो आपको 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यदि आप साइंस लाइन से जुड़े हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो आपको 9,000 की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यदि आप मेडिकल या इससे रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो आपको 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी एनुअल, और वो भी SC कास्ट कैटेगरी वालों के लिए है। यदि हम BCA कैटेगरी वालों कैंडिडेट की बात करें तो 10th क्लास के अंदर यदि आपने 70% से अर्बन के अंदर और 60% से आपने रूरल स्कूल से की है, तो आप और आपने +1 के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, तो आपको 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यदि हम BC-B कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपने 10वीं क्लास के अंदर शहर के स्कूल से 80% से और गांव के स्कूल से 75% के साथ पास की है, तो आपने +1 में एडमिशन लेने के बाद आपको 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यदि हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी फैमिली इनकम एनुअल जो भी है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए, और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट हरियाणा का होना चाहिए, यानी कि आप हरियाणा के स्टूडेंट होने चाहिए। यदि आप ये अप्लाई करवाना चाहते हैं तो सरल हरियाणा इसकी ऑफिशियल साइट है, इस साइट पर जाकर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी CSC सेंटर पर जाकर आप अप्लाई करवा सकते हैं। यदि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास फैमिली ID होना चाहिए, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और जो आपने एडमिशन लिया है उस क्लास का एक सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, और एक आई कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और इनकम का सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रुकने का कारण, यानी कि यदि आपकी किसी वजह से स्कॉलरशिप रुकी हुई है या रुक सकती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फैमिली ID के अंदर
अपना अकाउंट नंबर ऐड करवा लें और साथ में जो आपका बैंक है उसके अंदर अपना आधार कार्ड से लिंक ज़रूर करवा कर रखें। दूसरा दोस्तों, आपकी जो इनकम है वो 4 लाख से कम वेरीफाई होनी चाहिए फैमिली आईडी के अंदर, तभी आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। यह थी दोस्तों छोटी सी अपडेट। यदि आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें।